नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर मौजूद हैं हम भिवानी जिले के बहल ब्लॉक में और बहल कस्बे के अंदर ही हम मौजूद हैं। और आज मौजूद होने का हमारा खास पर्पज़ है, क्योंकि अक्सर भर्तियां होती रहती हैं, बच्चे भी आगे निकलते हैं, लेकिन आज जिस एकेडमी में हम मौजूद हैं, यहाँ की विशेषता ये है कि इस एकेडमी की अभी नई शुरुआत हुई और नई शुरुआत के अंदर ही अग्निवीर भर्ती के अंदर इन्होंने इतने धमाकेदार जो है सिलेक्शन दिए हैं कि हमें यहाँ मौजूद होना पड़ा। और आज हम बिल्कुल सुबह सवेरे यहाँ मौजूद हुए हैं ताकि यहाँ की हर फैसिलिटी दिखा सके। कहीं ना कहीं एग्जाम ही नहीं बल्कि आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखता है फिजिकल। तो आज ग्राउंड पे मौजूद होकर यहाँ पर किस प्रकार फिजिकल की तैयारी करवाई जाती है वो ज़रूर दिखाएंगे। उसके अलावा यहाँ के जो संचालक मौजूद हैं और जो यहाँ के कोच मौजूद हैं, और ख़ास बात हमें जानने को मिली कि एनएसजी कमांडो द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ मौजूद होना पड़ा और आज सुबह सवेरे हम मौजूद हुए हैं दिखाने के लिए किस प्रकार यहाँ तैयारी करवाई जाती है और सारी जो है सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, जो फैसिलिटी दी जा रही हैं, सभी से बारी बारी रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले सीधा चलते हैं ग्राउंड पर। प्रिंस डिफेंस बहल जो एकेडमी है उसमें हम मौजूद हैं और सुबह सवेरे मौजूद होने का एक खास कारण यही था कि किस प्रकार यहाँ पर फिजिकल पर ध्यान दिया जाता है। मुख्य आर्मी के अंदर फिजिकल ही देखा जाता है, एग्जाम वगैरह भी होता है, लेकिन सबसे मुख्य श्रेणी में आता है फिजिकल। जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो किस प्रकार दी जाती है और फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको कितना ज्ञान है उस चीज़ का, उसको लेकर हम मौजूद हुए हैं। और सीधा हम ग्राउंड पर सबसे पहले पहुँचे हैं। हमारे साथ एनएसजी कमांडो मौजूद है। जी, क्या नाम है? जय हिंद, जय भारत। एनएसजी कमांडो सतेंद्र सिंह। और जो आप ग्राउंड में एक्टिविटी देख रहे हैं जी, जो लाइव चीज़ चल रही है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। और जो बच्चे एक नॉर्मल परिवार से, जमींदार के, एक मजदूरी करने वाले के, सबके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। कोई बच्चा करोड़पति का नहीं है यहाँ पर हमारे पास। और उनको मेरा मेन मकसद ये है, आर्मी से रिटायर हुआ था तब भी मेरा मेन मकसद ये था कि मैं कहीं भी ऐसी जगह जाके कोई ऐसा सिस्टम शुरू करूं ताकि मेरे जो देश के अंदर जो जवान शहीद होते हैं, जो मेरे खुद साथ के शहीद हुए हैं, उनके एक की बजाय 1000 जवान तैयार करके दूं इस देश को। सबसे मेरा मेन मोटो ये है। कमांडो साहब, आज आपके साथ आपके ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले ये बता दें, जिस प्रकार पूरी आर्मी आपके पास है बच्चों की, किस तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर हो रही है बच्चों की? क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती है यहाँ पर? सबसे मेन रनिंग, बीम, बैलेंस, उसके बाद जो भी सीटअप वगैरह, जो एक जवान को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि मैं तो ये बोलता हूँ कि आर्मी नहीं, मैं तो एक एनएसजी कमांडो तैयार कर रखे हैं इन जवानों को। अगर मेरे जवान तैयार किए हुए आर्मी में जाएंगे तो वो सारे एनएसजी कमांडो के अंदर ही जाएंगे। कोई भी जवान कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। देश के लिए मर मिटने वाले जवान तैयार कर रहा हूँ। आप हमारे बच्चे हैं, देखो आप, अगर कोई भी बच्चा अगर हमारा फिजिकल अनफिट हो जाए, हमारा बच्चा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 440 वाले बच्चे हैं जो आर्मी के अंदर अभी फिजिकल और टेस्ट पास हुए हैं। अभी कितने से आपके सिलेक्शन हो चुके हैं? क्योंकि ये खास चीज़ जानने वाली है, इसीलिए हम मौजूद हुए हैं। नई शुरुआत, और नई शुरुआत के साथ ही इतने धमाकेदार रिजल्ट जो आपका सुनने में आया। देखो, एक तो लोग बताने के लिए होते हैं, मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ और ये बच्चे हैं, और लगभग किसी के माँ बाप भी यहाँ पर साथ आए हुए हैं। 48 बच्चे हमारे जो अभी आर्मी के लिए मैंने तैयार किए हैं, और लगभग अगली बार 48 नहीं 400 से ऊपर है ना, मैं सिलेक्शन दे के दिखाऊंगा बच्चों को, क्योंकि ये मेरी शुरुआत थी। और मेरे को जो, और इसमें सबसे मेन अभी जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसमें सबसे मेन हमारी जो टीचर, जो स्टाफ है, सबसे बड़ा रोल उसका है। और अभी फिजिकल के अंदर, अभी इनका फिजिकल आएगा, सबसे बड़ा रोल मेरा होगा, क्योंकि हमारे टीचर ने जो काम किया है ना, वो शायद किसी एकेडमी में ऐसी मेहनत नहीं करवा सकते जो दिन रात एक किया और उसके बाद ये रिजल्ट मिला है। तो बच्चे सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन जोश देखना चाहेंगे आपके बच्चों में कितना जोश है, एक बार दिखा दीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये हमारे हर बच्चे के अंदर जोश है। और आप ये जोश है ना, मेरा बच्चा अगर दिन में 12 बजे भी आप दौड़ाओगे
तो भी वो दौड़ने के लिए तैयार है। रात को 12 बजे दौड़ाओगे तो दौड़ने के लिए तैयार है। आर्मी के लिए सिर्फ आर्मी नहीं, मैंने इनको एक एनएसजी कमांडो तैयार कर दिए हैं ये। और गांव के अंदर जाके है ना, कोई भी बच्चा मेरा अगर ट्रेनिंग लिया हुआ बच्चा कभी फेल होके ग्राउंड से नहीं आएगा। ठीक है, तो कमांडर साहब आपके जो बच्चों का सिलेक्शन है, कुछ बच्चों से बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है? सोनू। कहाँ से आते हो? इंदी वाली। कितने समय से यहाँ पर अकेडमी के हो आप? लगभग 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ते हो गए। कैसी ट्रेनिंग हो रही है? सही चल रही है सर। क्या क्या एक्टिविटीज होती है? रनिंग हो रही है सर, मूवमेंट एक्सरसाइज सब कुछ। आर्मी के पेपर के लिए तैयारी हो रही है, एयरफोर्स नेवी सब की हो रही है जी। ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ही, बल्कि आपको पूरी एजुकेशन जो कोचिंग है वो भी दी जा रही है। यस सर। तो आपका सिलेक्शन हो चुका है अभी? यस सर, अग्निवीर का पेपर क्लियर किया गया और आगे चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं सर। इनकी तैयारी भी यहाँ करवाई जा रही है? यस सर। कमांडर साहब सारे हर चीज की तैयारी करवा रहे हैं? हम तो पूरा ओवरऑल तैयार करते हैं बच्चे को। हम ये नहीं कि एक तरफ से बच्चा कि मान लो इसी चीज़ पर निर्धारित रहें। आप सपोज करो कि ये बच्चा है अग्निवीर है, हजारों बच्चे जाते हैं जी। कोई बच्चा मिस्टेक से रह गया तो वो बच्चा फिर कामयाब कैसे होगा? अगर उसके हम 3-4 तैयारी करवाएंगे तो बच्चा किसी न किसी में सिलेक्शन तो देगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम गवर्नमेंट से ज़्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं कि हम हमारे बच्चे को वो वैकेंसी निकाले, उससे पहले हम तैयार करके रखते हैं। हमारा बच्चा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? फिर ये बच्चा है पीछे, पूछो। बिल्कुल, सभी से बातचीत करें बारी बारी। क्या नाम है? राहुल। कौन से गांव से आते बिडुल्ला। हो? तो ये एकेडमी का कैसे पता चला आपको, जो आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो अभी? ये सर ने पहले कराया था, मैं उसी एकेडमी से हूँ। पहले भी फिजिकल क्लियर है मेरा, पहली वाली का। पहले फिजिकल क्लियर हो चुका है? इसी एकेडमी से हूँ। इसी एकेडमी से? इसी एकेडमी। पहले भी एक्सीलेंट से फिजिकल था मेरा। एक्सीलेंट था, तो अभी दोबारा फिजिकल की तैयारी? दोबारा फिजिकल तैयारी, वो भर्ती कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई थी, तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी फिर से क्लियर कर देंगे, बढ़िया तैयारी हो रही है। बढ़िया जबरदस्त तैयारी है? बढ़िया जबरदस्त। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। साथ में सभी बच्चे मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करवा रहे हैं। क्या नाम है? पंकज। तो अकेडमी में कितना समय हो गया? 2 हफ्ते हो गए लगभग। 2 हफ्ते हो गए। तो पहले आप तैयारी करते थे और 2 हफ्ते की जो आपकी तैयारी रही है, कितना डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? बहुत डिफरेंस है सर। फिजिकल स्वादु कराएं, मजाक की बात करूँ। गच कार्रवाई। मजा आ रहा है? मजा। तो सिलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे? सिलेक्शन होगा सर। आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है? हाँ, एग्जाम क्लियर है। तो सिलेक्शन जिस प्रकार है कि बच्चे ने कहा है कि हमारा एक्सीलेंट में जाने वाला है, पहले भी एक्सीलेंट रहा है, एक्सीलेंट है जाऊँगा सर आड़त। तो कितने बच्चों का होने वाला है? फिजिकल अब तो शायद बहुत सारे बच्चे आ गए हैं अब तो नहीं, फिजिकली। सिलेक्शन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपकी पूरी एकेडमी में जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चों का होने वाला है? सारा का ही होगा सर लगभग। A to Z A to Z डाटा होगा, उसका होगा सर। पूरा भरोसा है? पूरा होगा। तो ये 2 हफ्ते में इतना भरोसा कैसे बनेगा? होगा सर, आप आके देख लो। फिजिकल हमें भी ऑफर दे दिया बच्चों ने कि आप आके देखो, आपको भी पता चल जाएगा, आपको भी पूरा भरोसा हो जाएगा 2 दिन में ही कि ये तैयारी किस प्रकार करवा रहे हैं और एडमिशन क्या है, मतलब सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कैसे इनको भरोसा है। सबसे पहले तो स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। थैंक यू भाई जी। तो बातचीत करें खेलों की, आप यहाँ पर खेलों पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हरियाणा है किस तो किस खेल तो है ही। बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल हरियाणा है तो खेल है, खेल के बिना हरियाणा नहीं रह सकता और हरियाणा के बिना खेल नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो कुछ सब कितने बच्चे आपके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी? करीब 17-18 बच्चे जी। किस चीज़ की ट्रेनिंग? वॉलीबॉल की सिर्फ वॉलीबॉल की? वॉलीबॉल की नर्सरी आपके? हाँ, वॉलीबॉल की नर्सरी है। तो कितने समय से ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे? ये करीब 1 साल से ले रहे हैं। कहाँ कहाँ तक खेल चुके हैं? ये स्टेट सारे खेले हैं, एक जूनियर नेशनल खेले है। नेशनल तक खेल चुके हैं? जी हाँ। तो मेडल कितनी जल्दी आने वाला है? मेडल की तो ऐसे नहीं बोल सकते, थोड़ा सा एक प्रोसेस चाहिए। 3 साल का लगभग एक बंदे को अगर जब बनाना है तो रियल में स्पोर्ट्समैन बनाना है तो करीब 3 साल का समय लगता है। तो वो पेरेंट्स को चाहिए, कोचेज को चाहिए, खुद जो स्पोर्ट्समैन है उसको चाहिए कि वो कितना अच्छा एफर्ट्स अपने लगा सकते हैं सारे। फिर बेसिकली ये है कि जो हम टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब एक अच्छी चीज़ होती है कि हम उस टाइम उस चीज़ को बढ़िया तरीके से सिलेक्ट करें। जी। और एक बार अगर बच्चा सेलेक्ट अगर हमने कर लिया ना और वो नहीं बनता है तो उस बच्चे की कमी नहीं होती, वो उस कोच की कमी होती है या फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन उधर लगा उसकी कमी होती है। जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, 22 अंदर लगे हैं और जो इनकी टीम लगी है, बेसिकली मैं सब लोगों नाम से इतना परिचित नहीं हूँ, लेकिन जो भी ये टीम वर्क काम कर रहे हैं वो ज़रूरी बात है बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आएगी। तो आप भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं? मैं आर्मी से हूँ जी।
तो यहाँ जितने भी कोच वगैरह हैं सभी आर्मी बैकग्राउंड से संबंधित हैं। ये नहीं है कि कोई वैसे नॉर्मल ही या फिर सिविल से हो, बल्कि जो फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है वो एनएसजी कमांडो है, जो वॉलीबॉल की कोचिंग दी जा रही है वो खुद आर्मी बैकग्राउंड से हैं। यानी कि डिफेंस की अगर पूरी बात करें, डिफेंस में अगर ये लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं सभी आर्मी बैकग्राउंड से रिलेटेड है। कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है, तो सभी उसी से निकलकर कहीं ना कहीं बच्चों को अब उस लाइन में डालने के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं लगातार। अभी बच्चों की और एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, किस प्रकार ग्राउंड पर एक्टिविटीज़ करते हैं, और वॉलीबॉल भी दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर तैयारी करवाई। तो अभी दोबारा कोच साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एनएसजी कमांडो रहे हैं और अभी बच्चों को उसी प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस प्रकार की इन्होंने सीखी थी। कहीं ना कहीं बच्चों को तैयार किया जा रहा है देश के लिए, देश सेवा के लिए। तो कोच साहब अभी एक्टिविटीज़ तो आप करवा रहे हैं सुबह से, अभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या जोड़ते हैं आप अपने इसमें? मैं जो आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ग्राउंडली मैं खुद करके दिखाऊंगा जी। क्योंकि एक तो बोलना होता है और दुनिया को दिखाना होता है बातें करके। मैं आपको खुद हर एक्टिविटी करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल कोच साहब। तो सर ये इसको जिग-जैग और बैलेंस बोलते हैं। आर्मी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जी क्योंकि किसी भी लड़ाई के मैदान में पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक फौजी को आगे जाने के लिए हर जगह से गुजरना पड़ता है। जी। तो उसके लिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो कमांडो साहब अब अगला पड़ाव क्या है इसका? ये बीम होता है जी। इसको बीम बोलते हैं। आर्मी के अंदर 10 बीम कंपलसरी है। वैसे 6 बीम में पास होता है और 10 बीम के अंदर इसमें 40 नंबर का टेस्ट होता है बीम का, ये बच्चों का। इसके नेक्स्ट ऑब्स्टिकल क्या है? ये जो एक अपने हाथों को जो बाजू है ना, उसको जैसे मजबूत करते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे चलते हैं ना ऐसे टक्कर कैसे। तो ये देख लीजिए, बच्चे नए ज़रूर हैं, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ अकेडमी के अंदर, लेकिन जो स्ट्रेंथ और जो इनके अंदर जो एक जिज्ञासा है वो इतनी बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं और कोई थकान अभी भी इनको महसूस नहीं हो रही है। जोश वैसा का वैसा बच्चों के अंदर। अगला पड़ाव बता दीजिए कोच साहब। अगला पड़ाव ये रस्सा है जी। और ये आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये जो शुरू में भर्ती होते हैं तब इसका टेस्ट नहीं लेते हैं जी। पर सबसे इम्पोर्टेंट रस्सा है। आपको पता कारगिल जैसी लड़ाई है ना, वो रस्सों के दम पे जवानों ने चढ़ गए थे, वहाँ रास्ता कोई था ही नहीं। बिल्कुल। की ऊंचाई ये 27 मीटर है जी। मतलब 27 फुट है, 9 मीटर का ये पोल है, ठीक है। तो लगभग 23 फुट के करीब ये रस्सा है। प्रिंस डिफेंस एकेडमी बहल में सुबह से मौजूद हूँ और सारी तस्वीरें, जो सारी हकीकत और जो सारी फैसिलिटीज़ है उनसे रूबरू करवा रहे हैं। अभी हमारे साथ ग्राउंड पर दिखाने के बाद अब हमारे साथ संचालक जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करें, क्योंकि फिजिकल एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन उससे एक अलग अहम चीज़ होती है, वो होती है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम की कोचिंग वगैरह किस प्रकार यहाँ करवाई जा रही है वो भी जानेंगे, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर लड़के और लड़के दोनों के लिए। तो हॉस्टल फैसिलिटी है तो कहीं ना कहीं कोचिंग भी बेस्ट मिलेगी। तो सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ बच्चों को दी जा रही हैं। जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर। मैं मेजर PL कुलहरी और आज यहाँ बहल के अंदर HOD के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी काफ़ी टाइम से जो है मेरे जो अजीज़ मित्र हैं कमांडो सत्येंद्र जी, इन्होंने बोला कि सर बच्चों की डिमांड है, हमारे एरिया की डिमांड है कि जो एक बेहतर बाकी से अलग एकेडमी हम यहाँ स्टैब्लिश करें। तो इसके साथ में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रिंस ही नाम हमारी एकेडमी का है और प्रिंस ही आपका नाम है, और हरियाणा न्यूज़ चैनल जो है इसको तहे दिल से मैं यहाँ स्वागत करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी एकेडमी को कवरेज करने के लिए आप यहाँ आए हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं बता दूँ डिटेल्स के साथ में, यहाँ जो हमने सिस्टम स्टार्ट किया है वो 8th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनका एज ए डिफेंस के फाउंडेशन के रूप में हम स्टार्ट करें। बच्चे का साथ साथ स्कूलिंग भी होता है, साथ साथ डिफेंस के लिए तैयारी होती है, और वाइस वर्सा के साथ साथ उसका NDA के लिए भी बेस स्टार्टिंग से हो रहा। देन जो नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इन चीज़ों के लिए जो तैयारी कराई जाती है उसके बारे में भी बच्चों को डिटेल से बताया जाता है, और उसके बाद में गार्जियंस को भी इंटीमेट किया जाता है कि ये सिस्टम है यहाँ पर। और बच्चे को स्टार्टिंग से जब हम बेस बनाते हैं तो निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ता है। अब इसके अलावा साथ ही साथ जो डिफेंस का एक्चुअल जो उद्देश्य है वो होता है जवान को तैयार करके उसको ऑफिसर या
अदर रैंक्स के अंदर भर्ती करवाना, फौज के अंदर सिलेक्शन देना। इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी के लिए 3 पहलू होते हैं। आपको बता दूं, एकेडमी का मेन जो स्तंभ होते हैं वो 3 होते हैं। पहला फिजिकल की तैयारी जो आज तक चलती आ रही है, अब पहला स्थान ले लिया है रिटर्न ने। दूसरा रिटर्न की तैयारी और तीसरा खाना। तीनों ही चीज़ इतने शानदार यहाँ होती हैं जिसमें विस्तृत रूप से जाने के लिए तो बच्चे बहुत हैं। आप बच्चों से रूबरू हुए हैं और यहाँ देखना भी है, दिखाना भी है। मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको बताऊँगा। तीनों ही स्तंभ बहुत शानदार यहाँ मौजूद हैं। पूरा क्लोज वॉच मेरा है और इसके अंदर मैं बता दूं कौन कौन से कोर्सेज, जो एक तो हो गया कि बच्चों वाला 8th क्लास से लेकर 12th क्लास की जो रनिंग स्टडी में है वो, और उसके बाद वाले जिन्होंने 12th पास कर लिया है और जिनका उम्र 17 से लेकर 21 के बीच में है, उनकी अलग अलग 17 से 21 वालों का तो अलग से बता देता हूँ कि इनकी तैयारी के लिए हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसके अंदर CRPF, CISF, ITBP, SSB ये सभी इंक्लूड हैं। ये डिपार्टमेंटल इनकी वैकेंसीज, इसके अलावा जो भी SSC के थ्रू निकाली जा रही हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू SSC जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, इसकी टेस्टिंग एजेंसी है, उसके थ्रू रिसेंटली अभी डिक्लेयर किया गया 1,32,000 वैकेंसीज अभी आ रही हैं कोच साहब। और इस वैकेंसी के अलावा जो मैंने अभी वर्णन किया था ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, उनकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी अलग होती हैं। ये सभी, और अभी जो 4 साल की कोरोना में रुकी हुई वैकेंसीज थी वो भी अभी आ रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में जो इलेक्शन होने हैं इसके कारण भी दुनिया भर की वैकेंसीज आ रही हैं। इसका फ़ायदा ये जो यूथ मैं बता रहा हूँ इस इलाके के, यानी हरियाणा प्रदेश के जितने भी नवयुवक जो कि 16 साल से लेकर 21 साल के बीच में, उनको मैं बताना चाहूँगा 100% अभी जो वैकेंसीज़ का मैंने जिक्र किया है उनका फ़ायदा उठाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बहल के अंदर शानदार फैकल्टी जो कि फिजिकल और रिटर्न दोनों की फैकल्टी एकेडमी में रहते हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं बताऊंगा यहाँ पर 1 बाय 1 करके। जी, मैं जैसे आपको ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ें तो हमने ग्राउंड पर भी दिखाई किस प्रकार आपको तैयारी करवा, लेकिन अब कोचिंग की बात करें तो कोचिंग के अंदर सुविधाएं क्या क्या दे रहे हो बच्चे? जी, उसी पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। उसको स्टार्टिंग के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, स्पेशली 3 टीचर एट ए टाइम पर एकेडमी के अंदर रहते हैं, नाइट में भी डे में भी। इनको डाउट क्लासेज अलग रहती हैं, सुबह से शाम तक। पहले क्लासेज सुबह से लेकर शाम तक ये मैं वर्णन कर रहा हूँ। उठते ही पहले फिजिकल, इसके बाद में क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती हैं, 12 बजे तक क्लास चलती हैं। दिन 2 घंटे का रेस्ट दे करके 1 से 3 तक रेस्ट, 3 बजे से फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। शाम के टाइम पर फिजिकल क्लास कंडक्ट करने के बाद में फिर डिनर और फिर वापस नाइट क्लास स्टार्ट होती हैं। दोनों ही क्लासों के अंदर टीचर्स मौजूद रहते हैं, फैकल्टीज़ टॉप लेवल की फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी लंबे समय, कम किसी का 20 साल का अनुभव है, किसी का 15 साल का है, सभी सीनियर फैकल्टीज़ हैं और शानदार रिजल्ट उनका आज तक आ रहा है। और अभी रिसेंटली हमारा जो सिलेक्शन हुआ है बहुत ही शानदार, यानी टॉप लेवल का सिलेक्शन शॉर्ट टाइम के अंदर हुआ है। यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है, साफ शब्दों में आपने ये ही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कमांडो या फिर सिर्फ एक फौजी तैयार नहीं किया जाता, बल्कि ऑफिसर रैंक की तैयारी करवाई जाती है। हर प्रकार के लिए हर प्रकार से बच्चे को तैयार किया जाता है, चाहे वो आर्मी में एक सिपाही की तैयारी करवानी हो, चाहे कमांडो की तैयारी करवानी हो, चाहे ऑफिसर की बड़े रैंक की तैयारी करवानी हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की करवानी हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी करवानी हो, हर तरीके से बच्चे को तैयार किया जाता है। जी, साथ ही साथ अभी जैसे आप मुखातिब हुए थे अपने कोच साहब से, बहुत शानदार स्पोर्ट्स की टीम तैयार की जा रही है। यहाँ कैंपस के अंदर पहले अपन 3 स्तंभ होते हैं, तीनों स्तंभ के अंदर बहुत ही शानदार फैकल्टी, बहुत ही शानदार एनर्जी कमांडो जो फिजिकली तैयारी कराते हैं, खाने में भी एक्सीलेंट है। यहाँ जो एक तो है लाइब्रेरी की व्यवस्था 100%, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब है, शानदार क्लासरूम्स हैं। इसके अलावा जिम की फैसिलिटी मेरे विचार से बहुत ही रेयर केस के अंदर मिलती है एकेडमी के अंदर। जिम भी आपके पास है? जिम यहाँ अवेलेबल है, आप दिखाएं। ये भी मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी पूरे कैंपस को दिखाएं और सबको पता चले, गार्जियंस प्लस स्टूडेंट्स को, कि वास्तव में ये कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। यहाँ पर रियलिटी जो है वही दिखाया जाता है, वही बोला जाता है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस जिम का जिस प्रकार आपने जिक्र किया, तो एक युवा पीढ़ी को शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो आर्मी के अंदर भी इस चीज़ का स्कोप है कुछ? साहब, आर्मी के अंदर एक कहा जाए कि सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक बनाने का और उसको चलाने का और सिस्टम को रन करने का सिस्टम होता है। सेम इस हिसाब से हर फैसिलिटी स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चा जाना चाहता है, आर्मी में नॉर्मल अगर सिपाही के रूप में भी भर्ती हुआ है और वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो सब ऑप्शन उसको दिया जाता है। लाइफ टाइम उसको कहीं कोई ड्यूटी की जरूरत नहीं रहती, हमेशा उसको सिर्फ स्पोर्ट्स में ही रह सकता हो।
उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये सब फैसिलिटी आर्मी के अंदर है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ मेजर साहब मौजूद थे जो प्रिंस डिफेंस एकेडमी बहल के संचालक हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी देखरेख इनके अंतर्गत आती है, इनके अंडर आती है। इनसे खास बातचीत की, इन्होंने हर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया है और कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि यहाँ पर सिपाही से लेकर ऑफिसर तक तैयार किए जाते हैं। हर प्रकार की, हर विंग की तरफ जो बच्चे की जिस विंग की तरफ रुचि है, जिस फील्ड की तरफ रुचि है, उसी फील्ड की तरफ उस बच्चे को प्रोत्साहित, मोटिवेट किया जाता है। उसी चीज़ के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। और साथ ही एक ही छत के नीचे हर फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चे को दी जा रही हैं, चाहे फिजिकल की बात करें, चाहे कोचिंग की बात करें। इसके अलावा स्पोर्ट्स की सुविधा भी साथ में इनके पास प्लस में अवेलेबल है। और एक और ख़ास चीज़ जो बॉडी बिल्डिंग का इन्होंने जिक्र किया, वो फैसिलिटीज़ सबसे यूनिक देखने को मिली। अक्सर अकेडमी में जाते हैं वहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं होती, लेकिन यहाँ ये चीज़ यूनिक देखने को मिली। साथ ही बच्चों को यहाँ पर लाइब्रेरी की या फिर कंप्यूटर लैब की बात करें और साथ ही क्लासरूम की बात करें तो बहुत ही खुला वातावरण, साफ़ सुथरा वातावरण और सीसीटीवी कैमरे से लैस जो है कैंपस इनका प्रॉपरली हर चीज़ पर कहीं ना कहीं पैनी नज़र है और बच्चे को प्रॉपर तैयार किया जा रहा है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी को दूर किया जा रहा है। और दोबारा चलते चलते बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही बल्कि लड़कियों की भी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। जो इच्छुक होती हैं आर्मी के लिए या फिर किसी फील्ड में जाना चाहती है, आर्मी से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, तो उनको प्रॉपर यहाँ पर लड़कियों के लिए भी अलग से हॉस्टल वगैरह की और ट्रेनिंग की प्रॉपर जो है व्यवस्था है, इनके पास फैसिलिटीज़ है। तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी बहल में हम मौजूद थे, हर चीज़ से रूबरू करवाया, कहीं ना कहीं हर फैसिलिटीज़ दिखाने की हमने कोशिश की और मुख्य चीज़ जो ग्राउंड की होती है वो हमने हकीकत दिखाई, ज़मीनी हकीकत। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।